सभी शिक्षकों को नमस्कार। निष्ठा प्लेटफॉर्म के अंतर्गत दीक्षा ऐप के माध्यम से आप सभी तमाम शिक्षकों को प्रत्येक माह में 2 कोर्स करवाए जा रहे हैं। दीक्षा प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको दोनों कोर्स को प्रत्येक माह के अंतिम तिथि को प्रश्नोत्तरी के साथ हल कर देना पड़ता है। परेशानियाँ ये हो जाती है कि उसके लिए कम से कम 14 प्रश्न लाने अनिवार्य होते हैं। अगर उतना प्रश्नोत्तरी सही नहीं हो पाता, 70% मार्क्स अगर आप नहीं ला पाते, तो आपको सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं प्रत्येक माह आप लोगों तक प्रश्नोत्तरी पहुंचाता हूं, जिसके माध्यम से पूरे भारत के सभी राज्यों के सभी शिक्षकों को बहुत ही आसान तरीके से 20 में 20 अंक प्राप्त करने में आसानी हो जाती है। सभी शिक्षक साथी बहुत ही आसान तरीके से सभी प्रश्नों का हल कर पाते हैं। इसके लिए हमने 3 टर्म में प्रश्नों का हल करके उसको समेकित करते हुए रिपीटेड क्वेश्चन को अलग कर देते हैं और 40 प्रश्नों को आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें मात्र आपको 20 प्रश्न करना अनिवार्य होता है। तो इसी के अनुरूप इस माह में जो जनवरी माह में जो 2 कोर्स करवाए जा रहे हैं, उसका एक कोर्स जो है प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण, इसके सभी प्रश्नों का सटीक आंसर आप तक हम इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया है। इसमें निश्चित तौर पे आप 20 में 20 प्रश्नों का सही आंसर दे पाएंगे और कुछ ही समय में आपको प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जाएगा। 70% की बाध्यता के कारण बहुत सारे शिक्षकों को परेशानियां हो जाती है और वे सही सही सटीक आंसर नहीं दे पाते, जिसके कारण उन्हें प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो पाता है। मैंने प्रत्येक माह आप तक ससमय पहुंचाने का प्रयत्न करता हूं, जिसके माध्यम से आपको आसानी से आप सभी प्रश्नों का आंसर दे देते हैं और आपको सटीक आंसर मिलने के पश्चात तुरंत ही सर्टिफिकेट उपलब्ध हो जाता है। तो आइए, आपको अभी हम ले चलते हैं, सभी प्रश्नों के आंसर दिखाते हैं और निश्चित तौर पे आप 20 में 20 स्कोर प्राप्त कर पाएंगे और आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं होगी और आपका यह कोर्स बहुत आसान तरीके से सफल हो जाएगा। भारत के सभी राज्यों के लिए ये प्रश्नोत्तरी सभी शिक्षकों तक उपलब्ध करवाता हूँ मैं प्रत्येक माह की लगभग पहली या दूसरी तारीख को। इसलिए अगर ये चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक समय पे प्रश्नों का हल पहुंच पाए। आइए, आपको ले चलते हैं प्रश्नों के उत्तर की ओर। तो यहाँ देखें, आपका जो पहला प्रश्न है ये है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती है? तो इसका सही आंसर है 1369 मातृभाषाएं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें हम देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के लिए के संदर्भ में सही है? तो इसका सही आंसर है, बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैक होल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसे देखें, बहुभाषिकता का अर्थ है किसी व्यक्ति का दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है बच्चे की समझ की भाषा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ज्ञान के सृजन के किस ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता होती है? तो सही आंसर है परिचित भाषा। अगला प्रश्न को देखें, बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को।
वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण और सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा शिक्षण का माध्यम कहलाती है। अर्थात खाली जगह में आप शिक्षण का माध्यम दर्ज करें। अगला प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि भाषा सोचने, समझने एवं सभी विषयों को सीखने का आधार है। अर्थात भाषा सोचने, समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस कोर्स में हमने यह सीखा कि जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहां बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। देखते हैं अगले प्रश्न को। इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर है शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? तो इसका सही आंसर है मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते, क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। तो इसका गलत वाक्य है, अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर बढ़ना चाहिए, यह बात आई है NCF 2005 में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? तो इसका सही आंसर है छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जिम कमिंस के द्वारा दिया गया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? तो आपने ये जो कोर्स कर रहे होंगे उसमें आपने देखा होगा, उसमें इस प्रश्न का जिक्र था, रमेश जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। आगे प्रश्न को देखें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है, जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। अगला प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? इसका सही आंसर है L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कराना। अगला प्रश्न को देखें। भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जिम कमिंस के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न को देखें। असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं, तो उसे कहा जाता है लिंक भाषा। अगला प्रश्न है, कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है, शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। अगला प्रश्न को देखें। बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है, तो इसका सही आंसर है कक्षा में किसी भाषा का प्रभुत्व होना।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूडीआईएसई के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण माध्यम कितनी भाषाएं हैं? शिक्षण माध्यम का कितनी भाषा हैं? तो इसका 36 भाषाएं हैं। अगले प्रश्न को, इनमें से सही कथन है। सही कथन है भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती है। अगला प्रश्न को देखते हैं। इथियोपिया के संबंध में इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया है। अगला प्रश्न है, लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। देखते हैं अगले प्रश्न को। कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती है। उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? तो इसका सही आंसर है हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कहाँ का है? तो ये हमारा कथन है भारत का संविधान का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से गलत कथन को चुनें। तो गलत कथन है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न को देखिए। भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है अंग्रेजी भाषा में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। अगला प्रश्न है, कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। अगला प्रश्न है, कमला राजस्थान से कोटा जिले में रहती है। उसकी घर की भाषा हाड़ौती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके? तो उसके लिए यह किया जा सकता है, कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। ये सही आंसर है। इसका अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। तो इसका सही आंसर है, जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो मिली जुली भाषा का प्रयोग करते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है, शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इसका सही आंसर है घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से बच्चों को सभी विषयों में समझने में मदद मिलती है। इस प्रकार से शिक्षक साथियों, आप 20 प्रश्न का आंसर सटीक सही सही दे पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आप सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका स्कोर 20/20 हो जाएगा, अर्थात 20 में 20 प्रश्न का हल आपने सही सही किया है। शिक्षक साथियों, इसके बाद आपको कुछ समय में ये
आपको प्रविष्ट प्रश्नोत्तरी का स्कोर 20/20 दिखाया जाएगा और आपको कुछ ही समय में सभी प्रश्नों का हल आप दे पाएंगे। निश्चित तौर पे हम आशा करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया आप सब्सक्राइब चैनल को निश्चित कर लें ताकि अगला मॉड्यूल का प्रश्न आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके, आपको परेशानी न हो। इस प्रकार आप निश्चित तौर पे ये प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण जो ये कोर्स है आप आसानी से पूरा कर पाएंगे और 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में आपको ये कोर्स हर हाल में पूरे कर लेने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ नया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।